नमस्कार, मैं प्रीति बर्थवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान में। तो चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों का। यूपी के भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ उत्तराखंड में हंगामा। भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप की अभद्रता के मामले तूल पकड़ते ही मंदिर समिति प्रबंधक भगवान भट्ट की तहरीर पर आरोपी सांसद के खिलाफ राजस्व पुलिस चौकी कोटली में FIR दर्ज कर ली गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया सांसद अनिल बलूनी पर पलटवार। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि मुझसे आपको अपेक्षा थी कि मैं इस धर्म युद्ध में विकास का मुद्दा बनाकर बात करूं, तो अब बात विकास पर ही की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अफसरों को सख्त निर्देश, कहा जीरो पेंडेंसी पर करें अपना फोकस। उन्होंने कहा कि अफसर एक कार्य योजना तहत ऐसे कार्यों को लें और नियमित समय के भीतर उनका निराकरण करते हुए जिले के कार्य अनावश्यक रूप से शासन को नहीं भेजें और मौके पर इन्हें हल करें। भू कानून पर भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस कर रही है राजनीति। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही ND तिवारी सरकार के भू कानून में परिवर्तन कर मजबूत भू कानून पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी लेकर आए, तो अब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कॉलेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की अब होगी असली परीक्षा। कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे, लेकिन स्नातक प्रथम वर्ष में सीमित सीट और मेरिट बेस होने से बड़ी संख्या में छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। इस वजह से छूटे गए छात्रों को ओपन यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजों की शरण लेनी पड़ सकती है। बॉर्डर पर सीधे बातचीत करेंगे भारत और चीनी सेना के अधिकारी। उत्तरी सिक्किम में की गई हॉटलाइन स्थापित। हॉटलाइन भारतीय सेना के उत्तरी सिक्किम कोंगराला तथा चीनी सेना के तिब्बत स्वास्थ्य क्षेत्र के खंबा दोजोंग स्थित प्रतिष्ठानों के बीच कार्य करेगी। इससे पहले भी दोनों सेनाओं के बीच 5 हॉटलाइन कार्य कर रही थी। कर्नाटका में अब कैबिनेट में होगा विस्तार। सीएम बोमई के लिए आसान नहीं होगा चेहरों का चयन। कर्नाटका में मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब राज्य मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने रविवार को कहा कि केंद्र नेतृत्व 2 अगस्त तक इस पर फैसला कर लेगा। भारत के UNSC की अध्यक्षता संभालने पर जयशंकर ने कहा, भारत हमेशा संयम और संवाद का हिमायती बना रहेगा। भारत के अगस्त के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता संभालने के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा संयम की आवाज, वार्ता का पैरोकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिमायती बना रहेगा। सरकार ने किया दावा, 80% कम हुए ट्रिपल तलाक के केस। ओवैसी बोले, मुसलमानों को कबूल नहीं कानून। मोदी सरकार ने कहा कि ट्रिपल तलाक के मामलों में 80% की कमी आ गई है। वहीं ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को यह कानून मंजूर नहीं और इसने महिलाओं की मुसीबतों में इजाफा ही किया है। अखिलेश बोले, BJP से लड़ना है या समाजवादी पार्टी से, तय कर ले BSP एवं कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं और BJP को हराने के लिए सभी पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। भारत के विरोध के बावजूद गिलगिट बल्तिस्तान को पाकिस्तान देने जा रहा है अस्थायी प्रांत का दर्जा। पाकिस्तान ने गिलगिट बल्तिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने के लिए एक कानून की रूपरेखा तय की है, जिसको लेकर भारत ने कहा कि पाकिस्तान सरकार या उनकी न्यायपालिका को जबरन कब्जा किए गए स्थानों पर कोई अधिकार नहीं है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि पर्यटन और रोजगार बढ़ाने पर करेंगे काम। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो पर्यटन के संसाधनों और रोजगार को बढ़ावा मिला जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे। साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।